अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं 2013 क्वेश्चन नंबर 3 रेगुलर और हमारा टॉपिक है जनरल लेजर। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है ऑन दिसंबर 31, 2012 द लेजर ऑफ नवीद हाशमी ट्रेडर्स शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस आफ्टर क्लोजिंग प्रोसेस। फिर हमारे पास कैश, मर्चेंडाइज, अकाउंट्स पेबल और कैपिटल के बैलेंसेस आ रहे हैं। ये बैलेंसेस कब के? ये है दिसंबर 31, 2012 के। सर उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2013 ही मेड द फॉलोइंग एंट्रीज इन हिज जर्नल। तो इसका जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वो हैं दिसंबर के आखिरी दिन के, और मंथ आखिरी है और ईयर आखिरी, यानी कि ईयर भी हमारा ख़त्म पे। और सर जो नेक्स्ट हमें जो ट्रांजेक्शन्स नीचे एंट्रीज बना के दी हुई हैं ये आ रही हैं नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ। तो सर ये जो ऊपर बैलेंस ये क्या कहलाएंगे? ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएंगे। अब इस ओपनिंग बैलेंस का क्या करना है अभी देख लेते हैं। एंट्रीज के नीचे लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में मेंटेन कैश अकाउंट। सर आपने कैश का टी अकाउंट बनाना है एंड अकाउंट्स पेबल का टी अकाउंट, और उसमें कोई नंबर वंबर बता रहा है। ठीक है सर, इसको स्टार्ट करते हैं। आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। कैश का टी अकाउंट बनाना है, ठीक है, और हमें अकाउंट्स पेएबल का टी अकाउंट बनाना है। ठीक है सर, बना लेते हैं। पेज नंबर का जो है अकाउंट नंबर है, पेज नंबर है सर। ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है अकाउंट नंबर 11 कैश का, और अकाउंट पेबल का आ रहा है 21। अकाउंट नंबर इसका 21 हो गया। सर ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ आते हैं? एसेट है। एसेट का मतलब, ओपनिंग बैलेंस का मतलब है पैसे पड़े हुए हैं, जो बैलेंस है वो मौजूद है। तो मौजूद होने का मतलब है क्या है कि जनवरी 1, 2013 बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। सर कितना अमाउंट है आप देखें तो 64,000 दिया हुआ है। तो ये मैंने डेबिट में लिख लिया। आपको रूल्स में पढ़ाया है, मैंने बेसिक्स में पढ़ाया कि डेबिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। सर उसके बाद अब इसको कंप्लीट करना है हमने। अब इसके बाद हमने ये करना है कि एंट्रीज में देखना है। तो अकाउंट्स में बिल डेबिट कैश क्रेडिट जनवरी 2 में। सर कैश क्रेडिट हो रहा है। रीज़न क्या है? तारीख है 2 तारीख। रीज़न है अकाउंट्स पेएबल। कैश क्रेडिट हो रहा है, रीज़न क्या? अकाउंट्स पेएबल। और सर अमाउंट है 14,000 रुपीज़ हमने लिख ली। इसी तरह से अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो रहा है। सर इसका पहले बैलेंस लेंगे, ओपनिंग बैलेंस आप देखें तो अकाउंट्स पेएबल का 20,000 आ रहा है। सर ये लायबिलिटी होती है हमारे पास लायबिलिटी है, तो बैलेंस BD इसका क्रेडिट में आएगा। और सर इसका अमाउंट आ रहा है 20,000 रुपये। और सर एंट्री में जो 2 तारीख को एंट्री आ रही है उसमें कैश की वजह से अकाउंट्स पेबल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। सर अमाउंट ऑफ 14,000 रुपीज़। उसके बाद एक एंट्री आ रही है 5 तारीख को, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट और कैश क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ परचेज। सर परचेजेस हुई हैं उसकी वजह से। कितने अमाउंट की? सिर्फ अकाउंट्स पेबल आ रहा है 10,000 का, तो हमें 10,000 ही लिखना है। और इस तरह से कैश 2 तारीख को, 5 तारीख को। और सर कैश क्या हो रहा है? कैश भी क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पर रीज़न क्या है? परचेज है। सर दोनों में रीज़न परचेज क्यों लिखा है? क्योंकि डेबिट रिवर्सल जो एंट्री होती है, रिवर्सल मतलब जो डेबिट में अगर हम देखें तो क्रेडिट में देखेंगे। तो सर यहाँ पर हमने क्रेडिट में था, हमने डेबिट में देखा, अकाउंट पे भी ला रहा है। और उसका अमाउंट हमारे पास आ रहा था कैश का कितना है? 7,500। जैसे 10,000 उसका था परचेज अकाउंट्स पेबल का, इसी तरह से 7,500 कैश का। तो मैं कैश का ही अमाउंट लूँगा, मैं परचेज का अमाउंट 7,500 नहीं लूँगा। सर उसके बाद कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बिकॉज ऑफ सेल्स। 11 तारीख को सेल्स की वजह से कैश डेबिट हो रहा है और अमाउंट हमारे पास आता है 12,000 रुपये। सर कैश डेबिट हो गया, ठीक है। सेल्स का हमें और कोई टी अकाउंट नहीं बनाना है। देखिए जब भी मैंने परचेज़ का नहीं बनाया, आपके सामने सेल्स का नहीं बनाया। 18 तारीख को अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है, अकाउंट्स पेबल डेबिट। और 18 तारीख को रीज़न हो गया हमारे पास परचेस रिटर्न RETURN। सही है सर, 2,800 रुपये से परचेज रिटर्न डेबिट हो रहा है, तो मैं डेबिट में लिख दिया। और इसी तरह से रेंट एक्सपेंस कैश क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ रेंट एक्सपेंस। सर अमाउंट आ गया 14,000 रुपीज़। क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। क्या करेंगे सर? इसको टाई कर दें, डेबिट क्रेडिट देखेंगे हम।
64,000 प्लस 12,000, टोटल अमाउंट आ गया 76,000। ये हमने दोनों जगह लिख लेना है। उसके बाद सर ये क्रेडिट वाले माइनस कर देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी कम है। 76,000 माइनस 14,000 माइनस 7,500 माइनस 14,000, तो सर ये बैलेंस CD, तो उसको कैरी डाउन ले लेता हूँ मैं। सर अमाउंट आ गया 40,500। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम आएंगे अकाउंट्स टेबल में। अकाउंट टेबल में हम दोनों जगह क्या लिख लेंगे, बिगर अमाउंट। सर बिगर अमाउंट कितना है हमारे पास, देख लेते हैं। 30,000 होगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड पर आ रहा है 30 और डेबिट साइड पे माइनस कर देंगे इस 30,000 में से माइनस 14,000 माइनस 2,800। सर 13,200 हमारे पास CD आ गया, बैलेंस कैरी डाउन CD। सर और क्या मांगा है देख लेते हैं, और कुछ भी हमसे नहीं मांगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ब्रॉड डाउन भी लेके जाना है तो आप नेक्स्ट मंथ इसको यही अमाउंट ब्रॉड डाउन हो जाएगी 13,200, और ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी ब्रॉड डाउन 40,500। ठीक है सर, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया। आप इसको कॉपी करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। आप इसको कॉपी कर लें, हम नेक्स्ट ईयर की तरफ जा रहे हैं जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3, और हमारा टॉपिक जनरल लेजर है। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ फैसल अ सोल ट्रेडर एज ऑन December 31, 2010। कैश हमारे पास गिवन है, बैलेंस बैंक का बैलेंस गिवन है, सेल्स का गिवन है, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे बैलेंसेस गिवन है। सर उसके बाद रिक्वायरमेंट में देखें लिखा प्रीपेड ट्रायल बैलेंस, तो लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एंड ट्रायल बैलेंस ये हमारा एक ही टॉपिक होता है। इसमें कभी वो लेजर पूछते हैं, कभी वो ट्रायल बैलेंस। तो ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, इसको करने का कुछ हमारे पास एक तरीका, स्मार्ट तरीके से हम इसको करेंगे। आपको एक तरीका ये है कि आप जो एंट्रीज आपको दी हुई हैं उससे आप जनरल बनाएं, फिर जनरल के बाद आप क्या करें, जनरल लेजर बनाएं, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाएं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या करना है आपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस की हेडिंग। सर ट्रायल बैलेंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, मिस्टर फैसल, नाम क्या है, मिस्टर फैसल। उसके बाद हमने डाली हेडिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है सर, हमारे पास डेट क्या आ रही है, एज ऑन January 31, 2011। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पर्टिकुलर्स और डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ पर बस सीरियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलें सर एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट लेना कैसे। आपने एंट्री देखी ड्यूरिंग जनवरी 2011, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड। क्या जनवरी 5 को पेड चेक टू सप्लायर, सर चेक पे किया सप्लायर को, पैसे दिए हैं, तो बैंक का मुझे होगा। और एंट्री बना देते हैं साथ के हाथ ताकि इजी हो जाए। क्या हुआ होगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट, और सर बैंक क्रेडिट, ये हुआ होगा। अमाउंट कितना आ रहा है, सर अमाउंट आ रहा है हमारे पास 10,000 रुपये। ठीक है, आसान है। अब ये दो हमारे पास अकाउंट ऐसे हैं कि जो कनेक्टेड हैं, तो सर सबसे पहले मैं अपने पास एसेट्स लिखूँगा। तो मैंने पहले लिख लिया अपने पास एसेट्स में कैश आ रहा है, और कैश का बैलेंस कितना आ रहा है, 25,000 रुपये। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो नाम आ रहा है, जो अकाउंट का नेम आ रहा है वो आ रहा है सर कैश के बाद आ रहा है बैंक। ठीक है, और बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, सर यहाँ 15,000 रुपये आ रहा है। थर्ड में हमारे पास सेल्स आ रही है। अच्छा, पहले सारे एसेट्स ले लेते हैं एक साथ। थर्ड में कुछ और है लेकिन हम लेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल पहले। अकाउंट्स रिसीवेबल, सर इसका अमाउंट कितना आ रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल का अमाउंट है 12,000 रुपये।
और कोई एसेट है? जी है, मर्चेंडाइज है हमारे पास, मर्चेंडाइज। सर इसकी अमाउंट कितनी है? 1,35,300। सर उसके बाद हमारे पास हम लेंगे सेल्स, ठीक है। सेल्स की अमाउंट कितनी आ रही है हमारे पास? सर आ रही है 27,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद कैपिटल आ रहा है हमारे पास। कैपिटल की अमाउंट कितनी? सर कैपिटल की अमाउंट आपके पास आ रही है 1,20,000 रुपये। सर एंट्री देखें अगर तो अकाउंट पेबल देखें क्या हो रहा है। अच्छा अकाउंट्स पेबल भी था, अकाउंट्स पेबल। और सर इसकी अमाउंट आ रही है 25,000 रुपये। अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है, यानी कि ये जो बैलेंसेस दिए हुए ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस हैं, ओपनिंग बैलेंसेस है, क्रेडिट बैलेंसेस है, तो ये माइनस हो गया अकाउंट पेबल। और इसी तरह से बैंक भी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। देखिए वो लाइबिलिटी कम हो रही है, यहाँ पर एसेट कम हो रहा है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। इसके बाद में बस सेकेंड एंट्री में लिखा हुआ रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। क्या एंट्री बनी होगी? चेक रिसीव किया है ना, तो कैश में रखा होगा, उसको बैंक में भी हमने नहीं रखा, कैश डेबिट। और अकाउंट्स रिसीवेबल अभी हमने जमा नहीं करवाया, इसलिए चेक को हमने कैश में रखा हुआ, ठीक है सर। कितना अमाउंट रिसीव किया हमने? 9,500 का चेक रिसीव किया, 9,500, ठीक है सर। अकाउंट्स रिसीवेबल कम हो गया, पैसे मिल गए, एसेट कम हो गया, और सर कैश बढ़ गया, कैश में एडिशन हो रही है 9,500, क्योंकि डेबिट में आ रहा है कैश। उसके बाद सर थर्ड एंट्री रही पेड चेक ₹5,000 इन कैश अगेंस्ट बिल पेबल। पेड दो तरह से बिल पे किया हमने, बिल पेबल यानी कि आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। एक तो हमने कैश पे किया है और हमने बैंक के थ्रू चेक पे किया है। सर एक 10,300 आपका कैश आ गया और 5,000 आपका कितना आ गया ये, और 15,300 ये हो गया। तो सर बिल पे बिल आपके पास लायबिलिटी ऊपर, बिल पे बिल भी एक लायबिलिटी आ रही है, बिल्स पे बिल। सर 15,300 ऊपर गिवन है और इसमें से माइनस करेंगे 15,300, क्यों? क्योंकि ये टोटल 15,300 हमारे पास बना है। उसके बाद सर आखिरी एंट्री आ रही है पेड 3,000 फॉर स्कूल सन्स फी फॉर, घर के बच्चों, घर के खर्चे, बच्चों की फीसें बिजनेस के पैसे से पे हो रही है। तो सर ये ड्राइंग कहलाएगी, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। सर यहाँ पर कैश पे हो रहा है बिजनेस का, तो 3,000 माइनस हो जाएगा और हमारे पास एक अकाउंट आएगा ड्राइंग का, तो हमने ड्राइंग का अकाउंट ऐड कर दिया। और सर इसकी डायरेक्ट अमाउंट जाएगी 3,000 रुपये, हमारे पास और कोई अमाउंट नहीं है। चलें इसको अब रिकनसाइल करते हैं। सबसे पहले कैश को देखते हैं कितना बनता है कैश में। कैश में आ रहा है 25,000 प्लस 9,500 माइनस 3,000, तो सर ये आपके पास आ गया 31,500 का अवेलेबल कैश, जितना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। और इसमें से आपने बैंक में से ये माइनस किया, तो सर आपके पास, अच्छा ये मैंने माइनस नहीं किया था, यहाँ पर 5,000 बैंक का भी तो माइनस करना था, तो सर ये तो ज़ीरो हो गया। 15 में से 10 गए और 5 गए, ये तो ज़ीरो हो गया। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल में से 12,000 में से 9,500 गए, तो सर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एसेट है, तो 2,500 रुपये डेबिट में आ गया। और मर्चेंडाइज आपके पास 1,35,300, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। सेल्स भी सर आपके पास रेवेन्यू ऐसे ही आ गया, और आपके पास कैपिटल भी यही आ गया, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ। अकाउंट्स पे बिल आपके पास 10,000 का बचता है, लायबिलिटी क्रेडिट में आ गई। सर ये ज़ीरो हो गया और ये 3,000 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। टाई करके देखते हैं क्या ये हमारा बैलेंस हो रहा है। सबसे पहले 31,500 प्लस 2,500 प्लस 1,35,300 और प्लस 3,000, सर 1,72,300 आ रहा है। देख लेते हैं सही है गलत है। उसके बाद आपके पास 22,000 आ रहा है, फिर 1,20,000 आ रहा है और प्लस 10,000 आ रहा है। सर ये अमाउंट तो मैच आपका नहीं कर रहा। $152 आ रहा है। देख लेते हैं सवाल में कुछ मसला कहीं ना कहीं हुआ होगा।
सर मसला क्या हुआ है, मसला ये हुआ है कि कैश हमारा कितना आ रहा है, कैश को चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक कैश 10,300 भी तो लेना था हमने, तो 31,500 माइनस 10,300, तो सर ये 21,200 है। पहले तो ये इसको ठीक कर दें, उसके बाद हमारे पास ठीक है, बाकी सब चीज़ें सही हैं। सेल्स आपके पास जो आ रही है वो आ रही थी 27,000 रुपये। 27 है, ये 22 नहीं है, 27 है। मैंने खुद लिख के गलत लिख दिया। और सर एक चीज़ और हमने देखनी है, क्या अकाउंट्स पेबल 25 में से 10 गए तो सर 15 बचेंगे। सर इसको अब जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास 1,62,000 आ जाएगा। 1,62,000 से आपका क्या हो जाएगा, या आपका बैलेंस जो है वो टाई हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या हुआ है, शॉर्टकट तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने की कोशिश करी है। एग्जाम में भी आप इस शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने मांगा ट्रायल बैलेंस है, तो आपको लेजर वेजर एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि डायरेक्ट मैं देख सकूँ कितना माइनस करना है, कितना ऐड करना है। चलें सर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। आप इसको अगेन सुने, अगेन जो है वो आप इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।